को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूलतर और प्रतिबिंबित आत्माओं की तरफ इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक अद्भुत बात है। श्री इंद्रावती जी, धनी देवचंद्र जी अपने तन से कितने कष्टों को भोगा है, कितने कसनी पर कसे गए हैं, तब जाकर देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में धामधनी परम धाम के नूरी स्वरूप नूरी श्रृंगार में उनको दीदार देते हैं। और फिर अपने दिल की बहुत सारी बातें बताकर जब राजी ने उनसे पूछा कि तुमको कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं तुमको इस स्वरूप में दिखूंगा नहीं दोबारा। तब उन्होंने कहा, धनी आप कहां जाओगे? बोले, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं आपके आकार में आकर बैठूंगा। आकार एक तन का आकार है और एक अंतर में दिल है। तो क्योंकि आप श्यामा जी इस आत्मस्वरूप होय के इस तन के अंदर विराजमान है, तो प्रकट रूप में मैं इस तन रूपी आकार में बैठूंगा, लेकिन वस्तुतः मैं आपके दिल में आकर बैठूंगा। फिर श्यामा जी ने कहा, फिर हमें और क्या पूछना, जब आप स्वयं मेरे दिल के अंदर आकर विराज जाओगे, फिर मेरे से कोई भी बात आपके दिल की छिपी नहीं रहेगी और मुझे कुछ भी पूछना शेष नहीं रहेगा। और फिर इंद्रावती जी मिहिरराज ठाकुर के तन में विराजती थी। जब उस तन की अवस्था 12 वर्ष की हुई, तब धनी देवचंद्री जी का दीदार हुआ उनको, और उस दिन से वो धामधनी के स्वरूप
का दीदार करने की आकांक्षा दिल में लिए कठिन कसनी के दौरान से गुजरे। और ये होता गया। और इतना कठिन दुस्साध्य मार्ग से उन्हें गुजरना पड़ा जो या तो उनका दिल जानता है या धाम धनी जानते हैं। कितनी कठिन कसौटी पर उनको कस के उनको तौला है और आत्मा का नूरी मोल बताया है। और ये करते करते जब कसने की पराकाष्ठा हुई इस संसार में, तो कैद खाने में, जिसको हब्सा कहा जाता है, राजा ने हुक्म देकर उनको उनके दो भाइयों के संग वहां कैद में बंद कर दिया और 6 महीने तक विरह की अग्नि में इंद्रावती जी को जलना पड़ा। इंद्रावती जी का दिल अपने प्राण प्रीतम की चाहना लेकर तड़प रही थी और प्रत्यक्ष रूप में वो तन भी तड़प रहा था, क्योंकि वो तन अधीन था आत्मा के, जीव के अधीन नहीं था। तो दोनों तड़प रहे थे और इस जीव के कारण जो मेहरराज ठाकुर द्वेष कर बैठे थे अपने साक्षात सतगुरु धनी सुदेव चंद्र जी से कि आपको परम धाम दिखता है, हमको नहीं दिखता, ये द्वेषी था। मानो इस बात की सजा मिल रही है कि ये गुनाह यहीं धुल जाए, धाम न जाए। इसलिए इस कठिन कसौटी पे कसते गए, विरह की अग्नि में जलते गए। और उसकी पराकाष्ठा तो तब आई जब इंद्रावती जी के हुक्म से उस तन को जीव ने छोड़ दिया। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़े उस संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब धाम धनी जुगल स्वरूप परम धाम के नूरी स्वरूप में श्री इंद्रावती जी को दीदार दिया। उस कैद खाने में उद्धव ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर भी विराजते थे उनके संग। उनको वो दीदार नहीं हुआ, मात्र एक रोशनी का आभास हुआ। रानियों ने भी जो राजा की देखा वो मात्र रोशनी देखी, लेकिन जब वाणी नाजिल हुई थी तो वो आवाज उद्धव ठाकुर भी सुन लेते थे और दीवार पर लिखते जाते थे। और दीदार देकर अपनी मेहर भरी नजर इंद्रावती के
दिल के नैन की नजर से जोड़ दिया और अपनी नैनों के द्वारा अपने दिल के अनंत सागरों का रस मेहर से, लाड़ से भरकर अपनी प्यारी अंगना, धाम की अंगना इंद्रावती जी के नैनों से उनके दिल में भर दिया और उनका दिल पूरी तरह से जागृत हो उठा और अब वो अपने मूल तन के स्वरूप को भी देख पा रही थी और जुगल स्वरूप तो साक्षात सामने खड़े थे और परम धाम का वो स्वरूप उनके दिल में लहराने लगा। उनको अपना वहदत का स्वरूप, अपनी निस्बत के स्वरूप सब कुछ प्रकट हो गया और धाम का रस वो हर घड़ी हर पल पीती रही। हम सब सुंदर साथ के लिए लक्ष्य तो यही है कि हम सब अपने प्राण प्रीतम धामधनी का दीदार करें, उनकी मीठी मीठी बातें सुने, उनसे मीठी मीठी बातें करें, गले से लग जाएं और एक दिल, एक अंग, एक रूप, एक स्वरूप हो जाए, जैसे इंद्रावती जी हुई। लेकिन इंद्रावती जी जिस कसनी के दौरान से गुजरी, जिस कसौटी पे उनको धामधनी ने कसा, हम में से कोई भी सुंदर साथ उस कसनी और कसौटी से नहीं गुजरना चाहता। बहुत कष्ट होता है, विरह की अग्नि में भी नहीं जलना चाहता, लेकिन हां, वो धामधनी का दीदार अवश्य चाहता है। यानी उनको जो 6 महीने तड़पने के बाद और पूरे जीवन भर कसनी उनकी होती रही, कसौटी पे कसे जाते रहे, उसका परिणाम तो हुआ धामधनी का दीदार, लेकिन कसनी कसौटी से कोई गुजरना नहीं चाहता। सबको दीदार चाहिए, सबको मीठी बातें सुनने की आकांक्षा है, अपने दिल की बात सुनाना चाहती है। जो बुझ अपनी रूह का सो खोल मासूक आगू, यूं कर जन्म सुफल ऐसी कर हक सो तू। तो परिणाम तो हम सब चाहते हैं, लेकिन ये उद्यम के संसार में उद्यम नहीं करना चाहते। यानी खीर खाना तो है, पकाना नहीं। तो धामधनी अपनी रूहों को इस हाल में देखकर उन्होंने अद्भुत करिश्मा किया कि तुमको मैं अपना साक्षात दीदार देता हूं इस वाणी के द्वारा। वाणी के हर्फ हर्फ में, अक्षर अक्षर में मैं अपने तन से, अपने दिल से विराजता हूं। अब इस वाणी को आत्मसात करो तो इस वाणी के द्वारा आप हमारा दीदार भी करोगे, हमारी बातें भी सुनोगे, अपने दिल की बातें भी करोगे और आपको धाम में जो सुख होते हैं वो इस संसार में भी मिलेंगे।
यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। अब वो धाम की निस्सुख याद दिलाने के वास्ते हम सब सुंदर साथ को ऐसी अद्भुत सुंदर नूरी वाणी दी है। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। हक इलम से होता है अर्स बका दीदार। पट खोलत सब वार के नूर के पार। हम अपने मूल में पहुंच जाते हैं इस इल्म के द्वारा, और इस इल्म से परम धाम का वो सुंदर स्वरूप लीला के संग हमारे दिल में आकर विराजता है, तो हमारा दिल अर्श हो जाता है। लेकिन फिर भी उद्यम तो करना पड़ेगा। खीर बना के तो दे दी धाम धनी, अरे खाना तो पड़ेगा। बिना खाए स्वाद कैसे मिलेगा। तो वाणी दे दी मानो खीर दे दिया, और उसके अंदर अपने दिल की मिठास भर दी। अब सिर्फ हम सबको इस वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा उस खीर का रसपान करना है। तो धाम के वो सुख, निज सुख, जिससे हमारी आत्मा अपने मूल में जागृत हो जाए, उसका बयान लाल चबूतरा परिक्रमा ग्रंथ के 11वें प्रकरण में पिछले 3 दिनों से हो रहा है। और आज कल तक 40 नंबर की चौपाई में हम सब ने अपने सुख को देखा था ज्ञान दृष्टि से, और झीलते हैं प्रेम से भरकर। और प्रेम वो जुनून है जो हमें धाम धनी के सानिध्य के बिना कुछ और नहीं चाहता। क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखें हक नैन। खावंद नजीक बुलाए के, बोलत मीठे बैन। अब आत्माओं के सुख की धाम में क्या बातें कही जाए। क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखें हक नैन। सुंदर साथ जी परम धाम में हर आत्माओं को धाम धनी अपने पास ही रखते हैं, और अपने नैनों से अमी रस पिलाते रहते हैं, और रूहें उनके नैनों को निरंतर देखती रहती। वो उनके चरणों में बैठी हो या कहीं भी हो, और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिशा सब देखत। पाताल या आसमान सब न सरोमा। वो धाम धनी के किसी भी स्वरूप को देख रही है। परम धाम का हर स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है। मानो जुगल स्वरूप तीजी भौम पर विराजमान है। श्यामा जी से बातें कर रहे हैं। दोनों अनंत प्रेम के रस सागर में डूबे हुए हैं, और सखियां वनों में चली जाती है। कोई अन्न वन में, कोई वृक्षों पर, कोई
केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम, नारंगी। बट बड़ोपन, मधुबन, महाबन, ताड़वन, कुंज निकुंज, विध विध के सामग्री को लेने के वास्ते, लाड़ बाई तक पहुंचाने के वास्ते। वो जहां भी जाती है वो स्वरूप राज्य का ही स्वरूप होता है। तो अपने प्राण प्रीतम से तो वो परम धाम में एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। केलवन को देखो, जब हम केला लेने गए तो धाम धनी ही केलवन का स्वरूप है। उसके फल में भी धाम धनी, थड़ में भी धाम धनी, पत्तियों में भी धाम धनी का स्वरूप। और सब ऐसे चेतन होकर हमारे नैनों के अंदर नैना डालते। तो इस प्रकार से हर रूह के नैन धाम धनी के नैन से परम धाम के 25 पक्षों में हमेशा जुड़े रहते हैं। तो क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखें हक नैन। वो जहां भी हो हक के नैन उनको देख रहे होते हैं और वो हक के नैन को देख रहे होते हैं। खाबंद नजीक बुलाए के बोलत मीठे बैन। और उस सुख के बातें क्या कही जाए जब धाम धनी स्वयं बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। और हम मंत्र मुग्ध से उनके ये मधुर आवाहन को सुनकर उनके पास पहुंच जाते हैं। और वहां धाम धनी अति रस से भरी अमीर रस, अमृत रस से अपनी मीठी रसना से मीठे मीठे प्रेम भरे बोल बोलते हैं और हम सब उसको सुनते हैं, अपने दिल के अंदर ग्रहण करते हैं। खावंद नजीक बुलाए के बोलत मीठे बैन। सुंदर साथ धाम में हमारा नूरी स्वरूप है। धाम धनी के नूर तन है, उनके दिल है। और तो वहां के सुख का बयान नहीं हो सकता। अब धाम धनी अपने चुंबकत्व से उस क्षेत्र में, तारतम के क्षेत्र में हम सबको बिठा रखा है और इस इल्म के अंदर हमें आवाहन दे रहे, बुला रहे, आओ इस इल्म को ग्रहण करो, मैं इसमें ही हूं। परम धाम में तुम कहीं भी रहते हो तो तुम में तुम्हारे नैन मेरे नैन से जुड़े रहते और तुम्हारे श्रवण अंग में मेरे मीठे बोल सुनाई पड़ते रहते। तो अब क्यों नहीं सुनाई देते? यहां पर वो मीठे बोल ही तो ये वाणी है और इस वाणी में मेरा स्वरूप विराजता है। तो मेरे नैनों के दीदार कर लो, मेरे नैन तुम्हें हमेशा देखते रहते, मेरी नजर से तुम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले। वो देखत झूठा आलम मोह को देखत नहीं। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अरस में मैं मिलो नहीं इनसो। तो इश्क अब आएगा कैसे? धाम धनी के नैनों के द्वारा ही इश्क प्रवाहित होता है। तो इस इल्म के स्वरूप में धाम धनी को
का दीदार करो, उनके नैन स्वतः ही आपके नैनों में अपनी मेहर से रस पिलाते जाएंगे। और जो सुख पर आत्म को परम धाम में साक्षात्कार होता है, वही सुख का अनुभव आपकी आत्मा को इस संसार में होगा। बस वाणी के सानिध्य में लगे रहो। क्यों कहूं सुख नजीकियों, जाको देखे हक नसर। नजीकियों यानी सभी निस्बतियों जो हमेशा उनके सानिध्य में रहती है। क्यों कहूं सुख नजीकियों, इन निस्बतियों के सुख का क्या बयान करूं। जाको देखे हक नसर, हक हर घड़ी हर पल उनको अपने मेहर भरी नजर, प्रेम की नजर, इश्क की नजर और अपनी नजरों से नूर की बारिश करते रहते हैं। बातें इश्क पीऊ अंगे, धाम धनी के हर अंग से इश्क का सागर लहराता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहिर देखा, अपने दिल के जमाली के अनंत गुणों को अपने अंगों से प्रकट कर देते हैं। गुण हक बाहिर देखावत, और यहां पर इल्म से प्रकट कर देते हैं सभी अपने दिल के जमाली के गुण। गुण हक बाहिर देखावत, इन बातों मोमिन कादर, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही इन बातों को धारण करने को, ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती है, दूजा कोई भी नहीं। क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखें मुख पीऊ, नैन बैन सुख देत हैं, चुभ रहत माहे जीव। सुंदर सा परम धाम के सुख को याद करो और इस वाणी के हर्फ हर्फ में धाम धनी के स्वरूप को का दीदार करो। उनके नैनों से नूरमयी इश्क की बारिश में भीगो। मेहर भरी नजर हमारे ऊपर ही है। क्यों कहूं सुख रूहन के, परम धाम में जब रूहें उनके मुख को बार बार देखती हैं और उनके नैनों का सुख, उनके मीठे बोलों का सुख लेती हैं, तो हर आत्मा के दिल में, परम धाम में उनका स्वरूप अखंड रूप से विराजता है और उसके बोल उनके दिल में धड़कता रहता है, गूंजता रहता है, संगीत होकर। आठों प्रहर 64 घड़ी उनके दिल में धाम धनी की मधुर वचन का संगीत गूंजता रहता है, मधुर संगीत। और वही जिस सुंदर साथ को तारतम के सानिध्य में आने का सौभाग्य मिलता है, तो वो इस तारतम ज्ञान के अंदर निहित वो संगीत धाम धनी के मुख से इस मीठी अमृत वाणी के द्वारा सुन सकती है। उनके दिल में भी वही धाम धनी के बैन, मीठे वचन, जो धाम में उनके दिल में नूर का एक गुण है, संगीत। जैसे उनके दिल में वो संगीत की ध्वनि, संगीत की प्रेममयी लहर उनके अंग अंग में प्रवाहित होती है, वैसे ही इस इल्म के द्वारा हर आत्मा उसको धारण कर सकती है। लेकिन कम से कम कसनी से बचा लिया धाम धनी ने, तो उस वाणी में के सानिध्य में तो रह लो।
धामधनी ने अपने दीदार के वास्ते हम सब रूहों को जिस कठिनी कसनी और कसौटी के दौरान से इंद्रावती जी को गुजार कर उनको साक्षात दीदार दिया, अब वही स्वरूप इस वाणी में हर सुंदर साथ के लिए खोल दिया। क्यों कहूं सुख रूहन के फेर फेर देखे मुख, तो जैसे परम धाम में हर घड़ी हर पल रूहें धामधनी के मुखार बिंद को देखती रहती हैं, वैसे ही आत्माएं भी इस वाणी में धामधनी के सुंदर मुखड़े को दीदार कर सकती। नैन बैन सुख देते और धामधनी अपने प्यार भरी नजरों से अपनी आत्माओं को इस संसार में निहारते रहते हैं और वाणी के इस मीठे बोल से हमारे दिल को सुकून, शांति और प्रेम का मीठा रस पहुंचाते रहते हैं। चुभ रहत माहे ज्यों, तो जैसे पर आत्म के दिल में वो अखंड रहती है, वैसे ही यहाँ पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के दिल में इल्म से वो अखंड हो जाता है। अब इल्म और सुंदर साथ दोनों अरस परस होना चाहिए। क्यों कहूं सुख रूहन के जो हक बड़ी रूह अंग नूर, आठों जाम इन पीयूसों हंस हंस करें मजकूर। तो सुंदर साथ जी, अब उन रूहों के सुख की बात क्या बताऊं, जो धाम धनी के सानिध्य में परम धाम में हर क्षण हर पल आठों प्रहर 64 घड़ी रहती, जो हक बड़ी रूह अंग नूर, हक के नूर अंग आदि बड़ी रूह और बड़ी रूह के अंग नूर रूह है। धाम धनी का दिल ही श्यामा जी बड़ी रूह का स्वरूप है और धाम धनी का दिल ही तो नूर है और उस नूर के अंदर जमाली के गुण पूरी तरह से व्याप्त है। दिल और जमाली में कोई अंतर नहीं होता, गुण में कोई अंतर नहीं होता और वो सारे गुण धामधनी के मुख पर प्रकट होते हैं। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। और फिर वो नूर हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकिया शोभा सागर भरया आसमान। तो जैसे परम धाम के जिमी से अंबर के बीच में हक के मुख का नूर की किरणें रूहों के मुख पर परिलक्षित होती हैं और जिमी से अंबर के बीच में वो भर जाती हैं, वैसे ही परम धाम के हर स्वरूप उसी नूर के स्वरूप है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, धामधनी खुद फरमाते, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ उन 12,000 को कहते हैं कि तुम मेरे नूर तन हो। परम धाम का हर स्वरूप आत्म स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान जल तेज वायु, सब रूह को रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श बाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधातम, आत्म रूह एक ही चीज है। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधातम, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माहे जसम। धामधनी के इल्म को अपने अंदर धारण करें तो हमें वो दिखेगा।
कि परम धाम का हर स्वरूप हमारे धाम धनी का नूर तन है और मेरे ही संगी आत्माएं हैं। उनके स्वरूप और मेरे स्वरूप में सिर्फ आकार का अंतर है, लेकिन हर आकार तो नूर का ही है और सबके अंदर वह तत्व है। दामधनी का दिल लहराता है, दामधनी का दिल वाहिद है और उस वाहिद रूपी सागर की लहरें हैं जो सब आकारों के अंतर चेतन होकर विराजता है। तो क्यों कहूं सुख रूहन के, जो हक बड़ी रूह अंग नूर। हक का दिल श्यामा जी और श्यामा जी का दिल रूह है और इस प्रकार से सब एक ही स्वरूप है। आठों जाम इन पीयूसों हंस हंस करें मजकूर। आठों प्रहर 64 घड़ी सब सखियां प्राण प्रीतम के संग ही तो रहती हैं धाम में और हर घड़ी हर पल उनसे मीठी मीठी बातें करती रहती। अब यहां पर भी सुंदर साथ अपनी आत्मा को समर्पित करते वाणी पर। शक की कोई गुंजाइश नहीं, शक तो माया का स्वरूप है, वो फटकने मत दीजिए। अपने आसपास धामधनी का बल लेकर जबराइल को कह दीजिए कि शक का कोई कीड़ा मेरे पास आने ना पाए और फिर आप धामधनी को पधराकर उनके चरणों में बैठकर वैसे ही बातें करें जैसे परम धाम में करते। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो इन पीऊ के आशिक भर भर प्याले ले वहीं फेर फेर देवे हक। और परम धाम में हर रूह धामधनी की मानो आशिक है। अपने दिल के अंदर विराजे सब लाड़ प्रेम आनंद को लुटाती है दामधनी पर और क्योंकि उनका दिल दामधनी का ही दिल है तो मूल में तो धामधनी आशिक है, लेकिन वही आशिक दिल सबके अंदर है तो सब अपने आप को आशिक का ही स्वरूप मानते हैं। मूल में तो राज्य सबको अपने वचनों से अपने नैनों से प्रेम देकर रिझाते हैं, लेकिन सब सखियां के दिल में वही दिल होने से सबके दिल में यही बात होती है कि मैं धामधनी को रिझा रही, उन पर अपना प्रेम लुटा रही। ये आवाज है धामधनी के दिल की जो हर आकार से बुलवाते हैं धामधनी। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो इन पीऊ के आशिक। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक। असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक, नाम माने पहचान। तो परम धाम के अंदर तो धामधनी ही आशिक है, यहां पर भी धामधनी ही आशिक है अपनी प्यारे सुंदर साथ की। और वो क्या नहीं कर गुजरते हमको सुख पहुंचाने के वास्ते। हमसे कोई मांग नहीं है, कोई कसनी नहीं है, किसी कसौटी पे वो हमको परखना नहीं चाहते। बस एक है कि तुम इस वाणी को अपने दिल से कभी जुदा ना करना, बाकी सब तो मैं
खुद दूंगा तुमको। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो इन पीऊ के आशिक, भर भर प्याले ले वहीं फेर फेर देवे हक। और इस प्रकार से ये आशिक रूहें को धामधनी अपने दिल के सागर से, अपने नैन रूपी सुराही से रस निकाल कर रूहों के नैन रूपी प्याले में भरकर उनके दिल में पहुंचा देते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो लगे इन हक के कान, करें मजकूर मजाक सो साथ इन सुभान। परम धाम के अंदर हास्य विनोद की लीला तो आठों प्रहर 64 घड़ी चलती ही रहती। जैसे आप सब जानते हैं, इश्क का रस आनंद होता है और आनंद का इजहार, प्रकटीकरण हास्य विनोद होता है, हंसी होती है। तो उन रूहों के सुख की क्या बात कहूं, जो धाम धनी, जो लगे इन हक के कान, जो हमेशा हक को अपने दिल की बात सुनाते रहते हैं। और वही स्वरूप यहां पर, जो कुछ अपनी रूह का सो खोल मासूक आको, यो कर जन्म सुफल ऐसी कर हक्सों तू। और धाम धनी के संग मीठी मीठी बातें करते, हास्य विनोद की बातें करते, और धाम धनी उसको बड़े प्यार से अपने श्रवण अंग से सुनते। क्यों कहूं सुख इन रूहन के, जासों खेले हंसे सन्मुख, पार नहीं सुहाग को इन पर धनी को रूख। अब ऐसी आत्माओं को परम धाम में सुख की बात क्या करें, जो हमेशा धाम धनी के समक्ष खड़ी होकर हास्य विनोद की लीला में मग्न रहते हैं, जो मूल में इश्क का ही इजहार है, इश्क का रस है आनंद, और आनंद का इजहार हास्य विनोद होता है। और ऐसे धाम धनी अपनी मेहर भरी नजर उनके ऊपर नूरमयी इश्क की बारिश करती ही रहती है। और इन्हीं के सौभाग्य में है कि प्राण प्रीतम अक्षरातीत इनके संग हास्य विनोद की लीला में रमण करते रहते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, इन पीयूसों रस रंग, आठों जाम आराम में एक जरा नहीं दिल भंग। अब ऐसी आत्माओं के सुख का क्या बात कहें, जो हमेशा धाम धनी के दिल में विराजती है, दिल में विराज कर उनके दिल का रस पीती है। जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे न्याम। नूर के रंग, इश्क के रस धाम धनी से वो अनवरत रूप से लेती रहती, आठों जाम आराम में, और उनका विश्राम ही धाम धनी के चरण है, धाम धनी का दिल है। एक जरा नहीं दिल भंग,
और दोनों के दिल एक गए। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। इस प्रकार से रूहें हमेशा थाम तनी से हर घड़ी हर पल प्रेम पीती रहती है, आनंद में मगन रहती है। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो आठों पहर पीऊ पास, रात दिन सोहबत में करें हास विलास। अब ऐसी आत्माओं के सुख का क्या बयान करें, जो आठों प्रहर पीऊ के सानिध्य में रहती है, रात दिन सोहबत में हमेशा उनके संग रहती है, करें हास विलास। तो परम धाम के अंदर हर स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम का है, और जहां भी होती है वो धाम धनी का ही दीदार कर रही होती है। उनसे बात पहले नहीं होती थी, लेकिन अब इल्म से जागृत होने के बाद 7वें दिन में धाम धनी के हर स्वरूप से मीठी मीठी बातें होंगी, और हास्य विनोद की गूंज होगी जिमी से आसमान के बीच में। रात दिन सोहबत में करें हास विलास। और ऐसे ही सुंदर साथ की सोहबत में रहना, वाणी के सानिध्य में रहना ही आत्माओं का परम लक्ष्य है इस संसार में। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो आठों जाम दिन रात प्रेम प्रीत स्नेह की भर भर प्याले पिलात। अब ऐसी धाम की आत्माओं के सुख का क्या वर्णन करें, जो हर घड़ी हर पल चाहे हकीकत की लीला हो, चाहे मार्फत का रस हो, चाहे सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मानो दिन की लीला हो, और 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि की लीला हो। रात्रि का कोई स्वरूप परम धाम में नहीं होता। यहाँ के शब्दों से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से लीला का रसपान रूहें करती रहती है धाम। और ऐसे रूहों के सुख की क्या बयान किया जाए, जो हकीकत का भी रस पीती है और मार्फत का भी रस पीती है। प्रेम प्रीत स्नेह की धाम धनी के दिल में जो लाड़ है, उसका रसपान परातम करती रहती है, और धाम धनी भर भर के अपने दिल का रस पिलाते रहते हैं। वो रस यहां भी प्रकट कर दिया इल्म से। अब आपको और हमको उस रस का पान करना है, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी तो धाम धनी की मेहर भरी नजर। क्यों कहूं सुख रूहन के, जिनका साकी है। अब परम धाम में रूहों के सुख का क्या बयान किया जाए, जिनके साकी है धाम धनी अक्षरातीत, यानी खुद सुराही भरकर प्रेम का रूहों के नैन रूपी प्याले में खुद डालकर पिलाते हैं। साकी है, पिलाने वाला।
हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे। धामधनी के दिल में जो अनंत सागरों का रस है, जो इश्क से सराबोर है, उसको उस महासागर से सुराही इश्क की भर लेते हैं और अपने नैन द्वार से रूहों के नैन द्वार रूपी प्यालों में डालते रहते हैं, पैदर पे निरंतर अनवरत। हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे। रूहों के नैन रूपी प्याले पर हर घड़ी हर पल अपना इश्क भरते रहते। ऐसे उनका लाड़ है उस साकी का। क्यों कहूं इन सुख की जो सदा सोहबत हक चाहता। अब इन रूहों के सुख की क्या बात कहें। जो हमेशा धामधनी के अंगे संगे रहती है। हक जात का समूह। हक जात यानी सब वाहिद तत्व का समूह। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहे तत्। हक हाथी किरो कहलात। वो सब वाहिद का स्वरूप, वाहिद तत्व का स्वरूप है। वही हक की जात है, क्योंकि सब वाहिद से प्रकट होती है। तो क्यों कहूं इन सुख की जो सदा सोहबत हक जात। जो हमेशा वाहिद तत्व की लहरों से लीला करती रहती है। जो इश्क आराम में सो क्यों कहूं इन मुख बात। और जो आराम इश्क को पीकर रूहों को होता है, तो इस मुख से उसका वर्णन कैसे। यहां पर भी धामधनी अपने इस इल्म के अंदर आठों सागरों का रस भरे हुए। जिसने भी अपने दिल के नैनों से इसका दीदार किया, धामधनी यहां पर भी साकी बनकर, साकी होए कर हमारे दिल के अंदर उसका रस, प्रेम का, इश्क का भरते रहते हैं। और उसी में रूहों को आनंद है, आराम है, सुकून है, शांति है। क्यों कहूं इन सुख की जिनका हक खावंद। अब इनके सुख की क्या बात कही जाए। जिनके खावंद, जिनके खसम, जिनके दूल्हा साक्षात अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, नूर जमाल है। क्यों कहूं इन सुख की जिनका हक खावंद। आठों जाम रूहन पर हक होत पर सन। वो फिदा रहते हैं अपनी रूहों पर। परसंत यानी फिदा होना। जब भी वो धामधनी अपने रूहों के नूरमयी आब उनके मुख पर देखते हैं, तो फिदा हो जाते हैं उनकी भोली सूरतों पर। जैसे एक मां अपने नवजात शिशु या थोड़ा बड़ा होते हुए शिशु के मुख पर भोलापन देखती है, उनकी बातों से भोलेपन का इजहार होता है। मां तो कुर्बान जाती है, फिदा हो जाती है। उसके दिल का सब लाड़ उसके ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे ही धामधनी
अपनी रूहों के मुख के आब को नूर को देखकर, उनकी भोली सूरतों को देखकर, प्यारी सूरतों को देखकर फिदा हो जाते हैं। लाड़ से भरकर अपने लाड़ का रस पिलाने लगते हैं। महर श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर तम तम जो भरत, सो सब इश्क हक का पल पल महर कर। ये लाड़ ही महर का स्वरूप होकर हर घड़ी हर पल सब रूहों को उस रस का पान कराती रहती। क्यों कहूं इन सुख की जिनका हक खावंद, आठों जाम रूहन पर। आठों जाम यानी हर घड़ी हर पल। आठों जाम रूहन पर हक होत पर संग, हर घड़ी हर पल तो धाम धनी का दिल अपनी रूहों के स्वरूप पर फिदा रहते हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो ख्वाब में गैया भूल, याद देने सुख अरस के हके भेजा ए रसूल। तो सुंदर साथ जी, समय विराम। कल इस 54 नंबर की चौपाई से हम सब मिलकर एक संग झीलेंगे। तो इस चौपाई को दोहरा लेते हैं एक बार। क्यों कहूं इन सुख की जो ख्वाब में गैया भूल, याद देने सुख अरस के हके भेजा ए रसूल। हके भेजा ए रसूल। बोलिए।